नमस्कार। हर दिन पावन श्रृंखला में आज 18 जुलाई को हम बात करेंगे विश्व हिंदू परिषद के प्रथम अध्यक्ष जयचामराज वाडियार जी के बारे में। विश्व भर के हिंदुओं को संगठित करने के लिए 29 अगस्त 1964 श्री कृष्ण जन्माष्टमी को स्वामी चिन्मयानंद जी की अध्यक्षता में उनके मुंबई स्थित सांदीपनी आश्रम में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। इस अवसर पर धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र की अनेक महान विभूतियां उपस्थित थी। स्थापना के समय महामंत्री का दायित्व संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री शिवराम शंकर दादा साहेब ऑप्टे ने संभाला। वहां अध्यक्ष के लिए सबने सर्वसम्मति से मैसूर राज्य के पूर्व और अंतिम महाराज श्री जयचामराज वाडियार का नाम स्वीकृत किया। श्री जयचामराज वाडियार का जन्म 18 जुलाई 1919 को मैसूर के वर्तमान कर्नाटक के राज परिवार में हुआ था। वे युवराज कांतिराव नरसिंह राजा वाडियार और युवरानी कैम्यू चेलुवाजा अंबानी के एकमात्र पुत्र थे। 1938 में उन्होंने मैसूर के विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में भी सर्वप्रथम रहकर 5 स्वर्ण पदकों सहित स्नातक की उपाधि ली। फिर उन्होंने शासन प्रशासन का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1939 में उनके पिता तथा 1940 में अपने चाचा श्री नालवदी कृष्ण राज वाडियार के निधन के बाद 8 सितंबर 1940 को वे राजा बने। भारत के एकीकरण के प्रबल समर्थक श्री वाडियार ने 1947 में स्वाधीनता प्राप्त होते ही अपने राज्य के भारत में विलय के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। संविधान बनते ही 26 जनवरी 1950 को मैसूर रियासत भारतीय गणराज्य में विलीन हो गई। इसके बाद भी वे मैसूर के राज प्रमुख बने रहे। 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के समय निकटवर्ती मद्रास और हैदराबाद राज्यों के कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को लेकर मैसूर राज्य बनाया गया, जो अब कर्नाटक कहलाता है। श्री वाडियार 1956 से 1964 तक सब इसके राज्यपाल रहे। फिर वे 2 वर्ष तक तमिलनाडु के भी राज्यपाल बनाए गए। श्री जयचामराज वाडियार खेल, कला, साहित्य और संस्कृत के बड़े ही प्रेमी थे। उन्होंने कई नरभक्षी शेरों और पागल हाथियों को मारकर जनता को भयमुक्त किया। टेनिस खिलाड़ी रामनाथ कृष्णन तथा क्रिकेट खिलाड़ी प्रसन्ना उनके आर्थिक सहयोग से ही विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी बने। वे अच्छे पियानो वादक तथा गीत संगीत के जानकार व प्रेमी थे। उन्होंने कई देशों व विदेशी संगीतकारों को संरक्षण दिया। जयचामराज ग्रंथ रत्नमाला के अंतर्गत उन्होंने सैकड़ों संस्कृत ग्रंथों का कन्नड़ में अनुवाद कराया। इसमें ऋग्वेद के 35 भाग भी शामिल हैं। श्री वाडियार गांधी जी के ग्राम स्वराज्य से प्रभावित थे। उन्होंने मैसूर राज्य में हस्तकला को प्रोत्साहित कर निर्धन वर्ग को उद्योग धंधों में लगाया। वे सामाजिक स्तर पर और भी कई सुधार करना चाहते थे, पर इसके लिए उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिल सका। जन सेवा को जनार्दन सेवा मानने वाले श्री वाडियार सदा जाति, पंथ और भाषा के भेद से ऊपर उठकर ही सोचते थे। श्री वाडियार भारतीय वेशभूषा के बहुत आग्रही थे। देश या विदेश हर जगह मैसूर की पगड़ी सदा उनके सिर पर सुशोभित होती थी। राजशाही समाप्त होने पर भी मैसूर के विश्व प्रसिद्ध दशहरा महोत्सव में वे पूरा सहयोग देते थे। वाडियार राजवंश सदा से देवी चामुंडी का भक्त रहा है। उनकी पूजा के लिए यह महोत्सव तथा विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के बाद उनके बैनर पर प्रयाग में कुंभ के अवसर पर पहला विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ। इससे पूर्व 27 व 28 मई 1965 को श्री वाडियार की अध्यक्षता में मैसूर राजमहल में ही परिषद की बैठक हुई थी। राज्यपाल रहते हुए भी उन्होंने परिषद का प्रथम अध्यक्ष बनना स्वीकार किया। उन दिनों राजनीति में कांग्रेस का वर्चस्व था, अतः ये बड़े साहस की बात थी। देश, धर्म और संस्कृति के परम भक्त श्री जयचामराज वाडियार का केवल 55 वर्ष की अल्पायु में 23 सितंबर 1974 को निधन हो गया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। भारत माता की जय।